लालू प्रसाद को वो लोग केस किए जो लोग ये मान चुके थे कि हमको सत्ता में ये आदमी बैठने नहीं देगा। लालू प्रसाद कोई साधारण योद्धा नहीं है। तो लालू फिर उभर रहे हैं, क्या कोई देश की राजनीति में परिवर्तन हो जाएगा क्या? निश्चित तौर पर लालू प्रसाद का सक्रिय होना भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। इसको भाजपा समझ रही है और भाजपा इसीलिए लालू प्रसाद को परेशान कर रही है। कल लालू जी ने कहा भी है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली करेंगे और यहीं से संदेश जाएगा, मोदी साहब को कबाड़ दिया जाएगा। एकदम लालू प्रसाद में वो ताकत है कि लालू प्रसाद कबाड़ देंगे। बिहार की चाहत अगर तेजस्वी है तो बिहार के अवरोध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अब इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। जदयू ने वहां 10 कैंडिडेट उतार दिया, कैसे होगी विपक्षी एकता? ये विपक्षी एकता का ही एक कड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं दिनारा से राजद विधायक विजय मंडल। जिस प्रकार से कल सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण बाबू की जयंती समारोह में लालू प्रसाद यादव ने अपने बारे में खुलासा कर दिया कि रांची जेल से उन्होंने अखिलेश सिंह को एमपी बनाने के लिए सोनिया गांधी से, अहमद पटेल से बात की थी। सवाल उठता है कि क्या जेल में बंद कैदी, साधारण कैदी हो, वीवीआईपी हो, उसे फोन से बात करने की अनुमति है? अगर यही आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती, दूसरे विपक्ष के नेता लगाते, तो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी कहती कि यह साजिश है हमारे खिलाफ। बीजेपी या विपक्ष के नेता इसी प्रकार से बोलते रहते हैं। लगातार ये बातें उठती रही थी जब लालू प्रसाद यादव रांची जेल में बंद थे कि वहां भी उनका दरबार सस्ता है। और कल लालू प्रसाद यादव ने स्वयं खुलासा कर दिया कि उन्होंने फोन से बात किया। विजय मंडल जी, क्या लालू प्रसाद यादव कानून से ऊपर हैं? लालू यादव सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। लालू यादव ने जो बात कहा, स्वाभाविक रूप से लालू यादव धूर्त राजनीतिज्ञ नहीं हैं, स्वच्छ राजनीतिज्ञ हैं और उन्होंने जो किया वो कह दिया। स्वाभाविक रूप में धूर्त लोग करते हैं या कहते नहीं हैं। सर, नहीं कहते हैं से मतलब नहीं है। क्या आप जेल में बंद हैं और फोन से बात करेंगे? लालू यादव कोई अपराधी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो लालू प्रसाद को कमेंट किया, कहा कि लालू यादव को सीबीआई के लोग बंद करना चाहते हैं। कल के डेट में तो आप ये भी कह देंगे कि सजायाफ्ता कैदी नहीं है, इनको फंसाया गया है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लालू यादव पर जो भी आरोप है सरासर झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। और जिन लोगों ने आरोप लगाया है सब साजिश के तहत। सर, किसी पार्टी ने उनको सजा नहीं दी है, माननीय कोर्ट ने सजा दिया है और लालू प्रसाद यादव अभी बेल पर है बाहर में। लालू प्रसाद को इस देश के सामंती ताकतों ने लालू प्रसाद को परेशान करने का काम किया। बिहार से बाहर लालू कहीं है ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद देश की राजनीति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आदमी है। कि बिहार के बाहर कहाँ है इनका जनाधार? सब जगह इनका जनाधार है। जहां चाहेंगे 3 को 13 कर देंगे। बगल के यूपी में क्यों नहीं कर लिए, झारखंड में क्यों नहीं कर लिए? तो यूपी में ये अखिलेश यादव के साथ हैं, झारखंड में ये शिबू सोरेन के साथ हैं। ये लालू इसी कारण से जेल में वीवीआईपी सुविधा मिल रही थी। नहीं, वो लालू प्रसाद का झारखंड में जनाधार है। झारखंड के सरकार में उनके विधायक एमएलए है, मंत्री है। झारखंड के 7 जगहों पर लालू प्रसाद 2000 से नीचे वोट में हारे हैं जी। लालू प्रसाद का वहाँ जनाधार है। वहाँ उनका पिछली जो सरकार शिबू सोरेन जी की थी वो लालू प्रसाद की कृपा पर थी और लालू प्रसाद के 5 एमएलए थे और उन्होंने समर्थन दिया था। विजय मंडल जी, आप वरिष्ठ नेता है, आरजेडी के न से वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि आपका उम्र भी करीब 70 साल के आसपास है। आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। लालू प्रसाद यादव को अभी आपने कहा कि सीबीआई ने फंसाया, इन पर केस कब का है सर? यूपीए गवर्नमेंट के समय का यह केस है और वही कांग्रेस की गोद में आज लालू खेल रहे हैं। सीबीआई ने नहीं, सीबीआई ने फंसाया कि नहीं फंसाया तो सीबीआई के यहाँ केस गया। लालू प्रसाद को वो लोग केस किए जो लोग ये मान चुके थे कि हमको सत्ता में ये आदमी बैठने नहीं देगा। सर, वो लोग भी आपके साथ में हैं? वो आते हैं जाते हैं। आते जाते कैसे? आते हैं जाते हैं। तिवारी, ललन सिंह आज लालू जी के चहेते बने हुए हैं। लालू आप इसे इनकार कर रहे हैं कि शिवानंद तिवारी का हाथ नहीं था इसमें? एक तो अपने स्वीकार किए हैं कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। वो लालू शिवानंद तिवारी जी ने तो ये भी कहा कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमने इसलिए इन पर केस किया कि सत्ता से हट जाएंगे, बहुत इन पर कार्रवाई नहीं होगी। शिवानंद तिवारी ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया है। ये लोग
शिवानंद तिवारी जी का ही बयान है कि मैं इसलिए इन पर केस नहीं किया कि इनको सजाए हो जाए, हम केवल ये चाहते थे कि तो इसका मतलब माना जाए कि जब लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता, जिनका आप कह रहे हैं कि बिहार नहीं बल्कि देश में कद है, वैसे नेता को जब झूठा फंसाया जा सकता है तो आम आदमी का तो फिर कोई समझने वाला नहीं। स्वाभाविक तौर पर निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। लालू प्रसाद जी इस देश के 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री दिए हैं, 3-3, 4-4 देवगौड़ा साहब को बनाए, गुजराल को बनाए, मनमोहन सिंह को बनाए। लालू प्रसाद तो कई देश के प्रधानमंत्रियों को बनाने का काम किया। ये आप कैसे कहते हैं कि लालू प्रसाद केवल यहाँ की राजनीति? लालू प्रसाद को हर ताकतों ने घेर करके उनको परेशान करने का काम किया। लालू प्रसाद कोई साधारण योद्धा नहीं है। तो लालू फिर उभर रहे हैं, क्या कुछ देश की राजनीति में परिवर्तन हो जाएगा क्या? निश्चित तौर पर लालू प्रसाद का सक्रिय होना भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। इसको भाजपा समझ रही है और भाजपा इसीलिए लालू प्रसाद को परेशान कर रही है। कल लालू जी ने कहा भी है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली करेंगे और यहीं से संदेश जाएगा, मोदी साहब को कबाड़ दिया जाएगा। एकदम लालू प्रसाद में वो ताकत है कि लालू प्रसाद कबाड़ देंगे। कल जिस प्रकार से सदाकत आश्रम में लालू प्रसाद जी को बुलाया गया, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बुलाना चाहिए था? कह रहा विपक्ष कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पर दबाव दे करके कांग्रेस को ज्यादा सीट दिलवा दे, इसलिए उनको बुलाया गया, मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाया गया। नहीं, मुख्यमंत्री जी कहीं बझे होंगे। मुख्यमंत्री जी में और लालू प्रसाद जी में चाहे कांग्रेस नेतृत्व में कोई मतभेद नहीं है, ये सब लोग एक हैं और मतलब की दोस्ती है दोनों का, इसलिए एक है। बेटा को इनको बनाना है मुख्यमंत्री, बेटा को बिहार के लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, लालू जी नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे। जनता ही बनाती है। हाँ, तो जनता ने पिछले बार ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया था। रोका किसने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोका। अब जो लोग, जिन लोगों ने आज आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री की तेजस्वी को आगे बढ़ाना है, किसने रोका है? मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़े, तेजस्वी को बैठा दे। तो बिहार की चाहत है तेजस्वी, बिहार के नौजवानों के बिहार की चाहत अगर तेजस्वी है तो बिहार के अवरोध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अब इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। आखिर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से किसने रोका? तेजस्वी को मुख्यमंत्री उस समय के भाजपा के लोगों ने, अमित शाह ने, मोदी ने दिल्ली से बैठ करके यहाँ पर हमारे 15 सीट को जीतने नहीं दिया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी थे, कहीं नहीं रहेंगे, उधर उधर थे तो थे, वो हैं उसमें। आज सर मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना है, तो आप बढ़ाइए ना, किसने रोका है? तेजस्वी जी को जनता आगे बढ़ाएगी, तेजस्वी जी को यहाँ के किसान आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के गरीब आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के नौजवान आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी यादव ने प्रमाणित कर दिया अभी नौकरी दे करके, जो नौकरी का पिटारा खोला हुआ है, बीपीएससी कार्यालय के सामने रोज हंगामा हो रहा है सर। नहीं, अब देख, इस पर हम तर्क, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, जा रहा है कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ। नहीं, जो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ के सारे बच्चे पास हुए हैं, जो तेज बच्चे थे आपके एरिया के। हाँ, सब बच्चे, और हमारे यहाँ का 3 गो शाह का एक घर का लड़का पास हुआ है। वो एकदम कहीं जाने वाला नहीं है, वो जाके परीक्षा दिया, तीनों पास हो गया। मतलब आपका कहना है कि निष्पक्ष हुआ है। ये हम नहीं कहते हैं, कहीं कहीं देखिए, कहीं सेंटर मैनेज हो गया होगा, कहीं कुछ किया होगा। तो यहाँ से आपको मैं थोड़ा हट करके एक चीज़ बताते हैं। मंजरी जरूहार हमारे यहाँ की, हमारे विधानसभा की राजा राजेश्वरी प्रसाद के परिवार की हैं, राजा के जो हंटर वाली के नाम से प्रसिद्ध थी, नाम सुने होंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था अनिल बाबू, उसने क्या कहा कि मैं धनबाद में एसपी थी, लालू प्रसाद मुझे 3 बार बुलाया और सत्य बात के लिए उन्होंने कहा, कोई मुझसे गलत काम कराने के लिए उन्होंने नहीं कहा। लालू प्रसाद को तो जान करके लोगों ने, अब बताइए, मंजरी जरूहार बिहार के साधारण अफसर नहीं थी, और उसने टिप्पणी, हम नहीं करें, आपके चैनल से, कई चैनलों पर उन्होंने दिया कि लालू प्रसाद को तो जान करके फंसाया गया। वो जनता में इतने लोकप्रिय थे, और लोग कहते हैं कि गलत पैरवी, मैं भी एसपी रहा, मैं उनके रिजीम में कई जगहों पर कभी भी मुझसे गलत कोई पैरवी उन्होंने नहीं किया। तो बताइए, जो तो जनता फैसला करेगी कि लालू सही है कि गलत। लेकिन आखिरी सवाल मेरा है सर, विपक्षी एकता के लिए जिसके सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, यह बात आपको भी मानना होगा, उस एकता में दरार पड़ रही है। अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, वैसे में आप लोग को एकता दिखानी चाहिए थी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, खास करके मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उनके सपोर्ट में आप लोग दिखा सकते थे, मोदी सरकार की नींद उड़ा सकते थे। लेकिन सबकी अपनी डफली, अपना राग।
जदयू ने वहां 10 कैंडिडेट उतार दिया। कैसे होगी विपक्षी एकता? ये विपक्षी एकता का ही एक कड़ी है। अलग अलग लड़ रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव नाराज होकर अलग बैठे हैं। नहीं, कड़ी है। और परिणाम देखिएगा क्या आएगा। इनके जो उम्मीदवार है वो क्यों लड़ रहा है, ये वक्त बताएगा जब परिणाम आएगा अनिल बाबू। मतलब ये प्लानिंग से हो रहा है। जो परिणाम आएगा तो प्रमाणित करेगा कि विपक्ष के लोगों ने क्या मुहरा बैठाया। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजद के दिनारा से विधायक विजय मंडल। सीधे तौर पर कहना है, लगातार जो बातें आ रही है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की तस्वीरें आई है, विपक्षी एकता का बिखराव निश्चित है। वैसे में विजय मंडल का दावा है कि विपक्षी एकता का यह बिखराव नहीं, एक रणनीति के तहत यह किया जा रहा है। और यह रणनीति जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन समझ में आ जाएगी कि विपक्षी एकता ने क्या कुछ गुल खिलाया है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, खास करके मध्य प्रदेश में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लालू प्रसाद यादव ने जो फोन पर बातें की है, इनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव ऐसे कद के नेता हैं, उन्होंने जो बातें हैं उसे स्वीकार किया है और लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है। और यह जनता अगले चुनाव में तय कर देगी कि लालू प्रसाद यादव निर्दोष। विजय मंडल के दाव में क्या सच्चाई, ये वक्त बताएगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग विभाग से।